बुर्ज सौर, टॉरस, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सौर के बारे में अगस्त 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अगस्त में बुर्ज सौर की जिंदगी में एक नई रोमानवी हुआ चलेगी और आपको कई दिलचस्प तजुर्बात का सामना करने का मौका मिलेगा। आपकी पुरसुकून तबीयत आपके इर्द गिर्द मुस्बत तवानाई फैलाएगी, जिससे आप उन दिलचस्प लोगों से मिल सकेंगे जो आपके साथ हम आहंग हैं। अलबत्ता कुछ हल तलब मसाइल आपके काम की जगह पर जमा हो सकते हैं और आपको अपने आला अफसरान के साथ कुछ नाखुशगवार तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। यह वक्त आपको अहम पेशा वाराना फैसले करने की तरगीब देगा जो शायद पहले आपको मुश्किल लगे, लेकिन अब बाद में उनकी कदर करेंगे और अपने इंतखाब पर फख्र महसूस करेंगे। अगस्त में बुर्ज सौर अपनी कुदरती शर्म को पीछे छोड़कर नए रिश्तों को अपनाएंगे, चाहे वो रोमानवी साथी हों, दोस्त हों या काम के साथी। अपने हकीकी आपको जाहिर करने में झिझक महसूस न करें। आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी सच्चाई की बहुत कदर करेंगे। मजीद ये कि दूसरों की राय का सामना करने के लिए तैयार रहें। आप अपनी जिस्मानी सेहत में भी बेहतरी महसूस करेंगे, इसलिए इन सरगर्मियों और खेलों में हिस्सा लेने से न घबराएं जिनसे आप अमूमन दूर रहते हैं। आप खुद को हैरान कर देंगे, जिससे आपका एतमाद भी बढ़ेगा। प्यारे बुर्ज सौर, अगस्त आपकी रूह, आपके अज़ाइम और आपके लाशूर को हिलाकर रख रहा है। इस महीने हुआ में एक खास फितना महसूस हो रहा है, साथ ही कुछ खामोश इंकिशाफात और तख्लीकी चिंगारियां भी हैं जो अभी खत्म नहीं होंगी। आप अपनी ख्वाहिशात का सामना कर रहे हैं और जो कुछ आप बेनकाब करते हैं वो आपको हैरान कर सकता है। आप पुराने जुनून और जज्बाती तरीक़ाकार के बारे में ठोकर खा सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप उनसे निमट चुके हैं। लेकिन फिक्र ना करें, ये सब आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये आपको आज़ाद करने के लिए है। तो इस महीने का बड़ा मौजू क्या है? बख्शिश। चाहे वो अपने आप को मुआफ करना हो, अपने माजी के साथ समझौता करना हो या किसी ऐसे शख्स को छोड़ देना हो जो अब भी आपके जज्बाती मकाम पर मौजूद है, मुआफ़ी बहुत ज़रूरी है। करियर के तकाज़ों, सेहत, तवील मुद्दती अहदाफ और ख़ानदानी तवक्कुआत को मुतवाज़िन करना आसान नहीं है और आप पुरानी कहानियों के बोझ को उठाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। महीना एक संजीदा नोट के साथ शुरू होता है। 1 अगस्त को आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा, ज़ोहल और नेपचून दोनों से टकराएगा, जिसकी वजह से मुवासलत में कुछ मुश्किलात आ सकती है। ऐसा लगता है कि लोग वो बातें नहीं कर रहे जो उनके दिल में हैं, या आपको ऐसी बातें सुनाई दे सकती हैं जो ज्यादा सख्त महसूस हो। जज्बाती तौर पर आप शायद चीजों को अपने अंदर दबा रहे हों, बाहर से सब कुछ ठीक रखने की कोशिश करते हुए, जबकि अंदरूनी दबाव महसूस कर रहे हों। जब अहम मामलात पर बात करने की बात आती है तो आपको शायद थोड़ा सा तन्हाई का एहसास हो। मुमकिन है कि आपने किसी ऐसे शख्स पर भरोसा किया हो जो आपकी हिमायत कर सके। ये पुरानी यादें जैसे सुनने की कमी या गलतफहमी का एहसास दोबारा जिंदा कर सकती है। गैर फ़ाल जारहाना रद्द-ए-अमल, जल्दी गुस्सा, हार मानने की ख्वाहिश पर नजर रखें। ये आपके लिए खुद को आज़ाद करने और आगे बढ़ने का मौका है। अगर आप मंसूबों को तरतीब देने, लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आपको कुछ झुंझलाहट का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मायूस कुन ताख़ीर, तकनीकी मसाइल। किसी न किसी तरह की ड्राइव के बारे में सोचें। एक गहरा सांस लें। अब वक्त है कि आप अपनी हुदूद को मजबूत करें और याद रखें, आपको अब भी इस चीज को छोड़ने की जरूरत है जिसका आप बहाना कर रहे हैं कि ये आपको तकलीफ नहीं देती। मरीख 6 अगस्त को बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है, जो आपकी जिंदगी में मजीद साख्त और तवाजुन की जरूरत की तरफ इशारा करता है। आपको अपने काम के शेड्यूल को दोबारा तरतीब देने, सेहत के मामूलात को बेहतर बनाने, तनाव को संभालने के नए तरीके तलाश करने की ख्वाहिश हो सकती है। अगर आप अपनी ज़हनी या जिस्मानी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये तवानाई यकीनी तौर पर आपकी तवज्जो हासिल करेगी। अब वक्त है कि न सिर्फ अपने अमाल की जिम्मेदारी लें बल्कि उन चीज़ों का भी सामना करें जिनसे आप गुरेज कर रहे हैं। शायद एक मुआलिज या लाइफ कोच आपको सही रास्ते पर रहने में मदद कर सकता है। इस ट्रांजिट के दौरान आपको कुछ हल्की सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे काम पर मोड न होना, शेड्यूल में अचानक तब्दीलियों का सामना करना, जब आप पहले ही थके हुए हो तो दूसरों की तवक्कुआत को पूरा करना। अपने आप को तवाजुन से दूर ना होने दें। अपने आप से एक लम्हा निकाल कर पूछें, मैं कहाँ कहाँ अपनी तवानाई सिर्फ कर रहा हूँ ताकि सब कुछ काबू में रहे।
मरीख आपको बेहतर आदत अपनाने और अपनी मर्जी की ताकत से हर चीज को एक साथ रखने की कोशिश छोड़ने की तरगीब दे रहा है। फिर 9 अगस्त को बुर्ज दलों में पूरा चांद आपके करियर के रास्ते, अवामी इमेज और तवील मुद्दती कामयाबी को रोशन करेगा। इस चांद के बारे में कुछ खास है। आपको अचानक इस विरासत की बसीरत मिल सकती है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, या शायद आप अपने आप को करियर की तब्दीली के बारे में सोचते हुए पाएंगे। ये कुछ रिश्तों के इंकिशाफात अहम तब्दीलियों का भी बाइस बन सकता है। पहचान मुमकिन है लेकिन एहतिसाब भी। अगर आप कायदाना किरदार से दूर भाग रहे हैं तो आप खुद को इसमें शामिल होते हुए महसूस कर सकते हैं। जब आप एक ऐसी सूरत-हाल में हों जो आपको मजीद मुतासिर नहीं करती, तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आपको काम पर ताकत की कशमकश का सामना भी करना पड़ सकता है, या आप अपनी मर्जी से ज्यादा तवज्जो में आ सकते हैं। आखिर में ये आप पर मुनहसिर है कि आया आप बका के मोड में रहें या इस चीज का पीछा करें जो आपको वाकई खुशी देती है। पुराने खौफ और कामयाबी की पुरानी तारीफें आपको पीछे न छोड़ें और बस एक कदम बढ़ाएं। 11 अगस्त को मरकरी आखिरकार बराए रास्त जा रहा है। मुवासलत ज्यादा आसानी से होगी। फैसला साजी एक हुआ के झोंके की तरह हो जाती है और वो मंसूबे जो अपने रोके हुए थे आखिरकार उड़ान भर सकते हैं। ये आपके ख्यालात को अपने साथियों, पार्टनर या सिर्फ अपने साथ बांटने का बेहतरीन वक्त है। आप देखेंगे कि आपकी तवज्जो बढ़ने लगेगी। जो हल पहले अजीब लगते थे वो अचानक आपके सामने वाजे हो जाएंगे जब आपका दिमाग तेज हो जाएगा। आपकी गुफ्तगू, कागजी कार्रवाई और मंसूबा बंदी में एक नई वजाहत महसूस होगी। 15 अगस्त को ज़ोहरा जुनूबी और शुमाली नोड्स के साथ हम आहंगी पैदा करेगी, जबकि डूबता हुआ चांद आपके बुर्ज से गुजरेगा। ये आपका मौका है कि आप अपने जज्बाती बोझ को छोड़ दें और अपने हकीकी रास्ते के साथ दोबारा जोड़ें। शायद आपको ये एहसास हो कि आप एक पुरानी गलती, माजी के दिल टूटने या अपने किसी ऐसे वर्जन की वजह से जो अब आपके साथ नहीं चलता, खुद को रोके हुए है। ये तवानाई आपको अपने जज्बे को नरम करने की तरगीब देती है। आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आप उन चीजों को मुआफ करें जो अब भी आपके दिल पर बोझ है। ये जाती रसूमात, जरीदे या यहाँ तक कि मुआफी का खत लिखने का एक बेहतरीन वक्त है जिसे आप कभी भेजने का इरादा नहीं रखते। आपके इजहार की सलाहियत में रुकावट इस बात की वजह से है कि आप अभी भी ऐसे जज्बाती बोझ उठा रहे हैं जो आपके लिए अब नाकाबिली बर्दाश्त है। 22 अगस्त को बुर्ज सुंबुला का सीजन शुरू होता है जो आपकी जिंदगी में एक दिलकश तफरीही और तख्लीकी तवानाई लाता है। ये तब्दीली आपके दिल को गहरे गौर और फिक्र के बाद गरमा देगी। आप रोमानवी फनकाराना इजहार, बच्चों के साथ दोबारा जलने या बगैर किसी दबाव के अपने आप को तलाश करने की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं। जिंदगी सिर्फ साख्त, इस्तेहकाम या जिम्मेदारियों के बारे में नहीं है। आपको जोश, खेल और खुशी की जरूरत है। कोई नज्म लिखी या किसी पेन से कुछ बनाएं। अगर कोई चीज आपको खुशी देती है तो इसमें खो जाए। अपने अंदरूनी फनकार को खेलने के लिए बाहर आने दें। एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। 30 अगस्त को हम बुर्ज सुंबुला में एक नए चांद का नजारा करेंगे जो मोहब्बत, खुद के इजहार ख्याल और तख्लीकी सलाहियतों में नई शुरुआत करने का बेहतरीन वक्त है। ये चांद आपको ऐसे इरादे कायम करने की तरगीब देता है जो न सिर्फ कामयाबी की राह पर गामजन है बल्कि आपकी रूह की गहराइयों से भी जुड़ते हैं। क्या चीज आपको दोबारा जिंदा करती है? जब जिंदगी की चमक मध्यम हो जाती है तो आपकी खुशी का सरचश्मा क्या होता है, और आप अपने रोजमर्रा के मामूलात में इस खुशी को कैसे बढ़ा सकते हैं? नए बीज बोने के लिए एक शानदार लम्हा है, खास तौर पर अगर आप दिल के टूटने से सेहतयाब हो रहे हैं या दोबारा एतमाद करना सीख रहे हैं। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें और ज्यादा सोचे समझे बगैर आगे बढ़ें। अगले दिन 24 अगस्त को सूरज का यूरेनस के साथ थोड़ा सा तनाव होगा जो कुछ गैर मुतवक्के मोड़, हैरत और जज्बाती हलचल का बाइस बन सकता है, खास तौर पर आपकी शनाख्त और आज़ादी के एहसास के हवाले से। अगर कोई आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आप कौन हैं या आपको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा मुतहर्रिक महसूस कर सकते हैं। आज चीजें मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं हो सकती हैं। आपको तकनीकी खराबियों, अचानक मनसूखियों या अजीब और गरीब मुकाबलों का सामना करना पड़ सकता है। इसे दिल पर ना लें, बस इसे होने दें। ये अफरातफरी वाली तवानाई दरहकीकत एक नई पेशरफ्त की अलामत हो सकती है। 28 अगस्त को ज़ोहरा बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगी और ज़ुहल के साथ एक खूबसूरत ट्राई बनाएगी। ये एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है, मोहब्बत, हिमायत और मुस्तहकम रवाबित को मिलाती है। बुर्ज असद में ज़ोहरा के साथ आप अपने दिल की गहराइयों में वापस जा सकते हैं। ये ज्यादा इस बात पर कि आप जज्बाती तौर पर महफूज और गहरे रवाबित महसूस करें। आप अपने खानदान, अपने घर या उन जज्बाती पहलुओं से ज्यादा जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं जिन्हें थोड़ी सी गर्मजोशी की जरूरत है। मजमूई तौर पर यह महीना अमन को तरजीह देने के बारे में है। सही मानों में आगे बढ़ने के लिए मुआफी को कबूल करना बहुत जरूरी है। माजी को छोड़ देना आपको इस कसरत के लिए तैयार कर देता है। ऐन आपके सामने काम है,
आपका करियर, सेहत और ज़ाती तरक्की सभी आपकी तवज्जो के मुस्तहक हैं। लेकिन अगर आपका दिल अब भी दबा हुआ है तो उन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अपनी ज़रूरियात के बारे में ईमानदार रहें। अगस्त आपके अंदरूनी जादू से दोबारा जड़ने और इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन मौका है। बुर्ज सौर के लिए बेहतरीन दिन 12, 13, 14, 22, 26 और 29 अगस्त है। बुर्ज सौर के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।